आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस रिपोर्ट के बारे में जो इंडिया टुडे ने पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम को थोड़ा डिले करने वाली है। रिपोर्ट में कारण बताया गया है कि स्पेन के सबमरीन S80+ में जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यूज किया जाता है वो अभी तक प्रूवन नहीं है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में भारतीय नौसेना इस प्रोजेक्ट को थोड़ा होल्ड पर डालकर वेट करेगी ताकि नवांशा अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को प्रूव कर पाए। देखिए, अगर आप इस आर्टिकल की डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये केवल स्पेकुलेशन है और ऑथर की तरफ से माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना यहाँ पर वेट कर सकती है ताकि एक सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। ऑफिशियली यहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसी ऐसे आदमी की तरफ से भी नहीं आया है जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। देखिए, इन सबमरीन्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है और ये चीज आप सभी जानते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने के बाद में कमर्शियल प्रोसेस शुरू किया जाता है। अगर प्रोसेस के स्टेटस की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की तरफ से यहाँ पर 2 सबमरीन मेकर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहली एंटिटी है जर्मन कंपनी थिसेनक्रॉप मरीन जो अपनी टाइप 214 सबमरीन्स के साथ में यहाँ पर कॉम्पीट कर रही है। वहीं पर दूसरी एंटिटी है स्पेनिश कंपनी नवांशा जो अपनी S80+ क्लास की सबमरीन्स के साथ में यहाँ पर कॉम्पीट करने वाली है। टाइप 214 एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है और इसको बहुत सारे देश ऑपरेट करते हैं। प्रैक्टिकली साउथ कोरिया का पूरा सबमरीन प्रोग्राम इसी सबमरीन के ऊपर बेस्ड है और काफी हद तक इस सबमरीन को आप सबमरीन की दुनिया का F-16 कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर ज्यादा बेहतर एनालॉजी F-21 होगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रूवन है लेकिन इसके अंदर सभी नई टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर S80 क्लास की सबमरीन्स की बात की जाए तो आप इसको सबमरीन की दुनिया की MiG-35 कह सकते हैं क्योंकि पेपर के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशंस काफी शानदार दिखती हैं। लेकिन स्पेन में भी इस समय इसकी केवल एक यूनिट ऑपरेशनल है और उनको भी ये सबमरीन पिछले साल नवंबर में मिली थी, यानी कि प्रैक्टिकली अभी ये सबमरीन काफी नई है और यही चीज इस सबमरीन के खिलाफ जाती है। नेवल सिस्टम्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है सस्टेनेबिलिटी की। एक सबमरीन आज उस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकती है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सबमरीन की परफॉर्मेंस डिटोरिएट होती चली जाएगी और इसी वजह से जरूरी है कि आपके पास में वो डेटा हो जिससे इस डिटोरिएशन का पता लगाया जा सके और आपको इस सबमरीन की एक्चुअल लाइफ समझ में आए। वैसे बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75I के तहत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स DRDO के AIP के साथ में ले लेनी चाहिए क्योंकि इन सबमरीन्स को लेकर ऑलरेडी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और चांसेस है कि फॉलो ऑन ऑर्डर सबमरीन की ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देगा। आने वाले समय में ये आर्ग्यूमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि यहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से S80 क्लास की जो सबमरीन कंसिडर की जा रही है वहाँ पर भी DRDO के AIP की तरह AIP है और वो AIP भी प्रूवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक रियलिटी समझनी पड़ेगी। भारतीय नौसेना ने जब प्रोजेक्ट 75I के तहत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को अक्वायर किया था तो पहली सबमरीन में केवल 45% इंडिजिनस कंटेंट था और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आखिरी सबमरीन में केवल 55% इंडिजिनस कंटेंट था। वहीं आने वाले समय में भारतीय नौसेना की तरफ से जो एडिशनल 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स अक्वायर की जाएंगी तो उनमें भी केवल 60% मैक्सिमम इंडिजिनस कंटेंट होने वाला है। लेकिन इसकी तुलना में प्रोजेक्ट 75I की पहली सबमरीन में 60% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ता चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग ये चीज पहले भी कह चुके हैं कि अगर प्रोजेक्ट 75 और 75I पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो भी जाते हैं और ये स्कॉर्पियन की 3 एडिशनल यूनिट्स को कंसिडर कर भी लिया जाता है तब भी नौसेना को 9 और सबमरीन्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रोजेक्ट 75 का फॉलो ऑन और प्रोजेक्ट 75I दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ओवरऑल मेरा मानना है कि हम लोगों को इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए और ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है इसको थोड़ा और मैच्योर होने देने की जरूरत है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।